जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुछि मुकुटी। दर्शक बंधु, आकाश तत्व विषय गत अध्याय आपण माने जानिबा को पाउथले कौन करबा द्वारा आकाश तत्व को आपण सठिक रूप से आपण शरीर रे व्यवहार करि परिबे, सेथिपई कौन करिवार आवश्यकता रहिछि। जेमिति कि गुरुजी आपण को बुझौथिले चिदाकाश धारणा विषय आउरी अनेक कथा मध्य आपण माने जानिबा को पाउथले गत अध्याय रोमंथन रे। आज जानिबा किछि नुवा कथा, सेथिपई प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण को कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय आपण बुझौथिले आकाश तत्वर कथा, शरीर पई केते आवश्यकता रहिछि तत्वर, से विषय अनेक अध्याय गुडिकरे आपण आलोचना करि आसलेनी। आज कथा केउठ आरंभ करिबे? आमे जहाँ चर्चा आरंभ करथिले श्वास रोग को नहीं एवं से रोग विषय संपूर्ण जानिबा परे, रोगर कारण जानिबा परे आमे निराकरण विषय चर्चा करथिले। और निराकरण रे आमे प्रथमे चर्चा कले जे तत्व को केमिति शोधन करिवो, पर तत्व गुडी को शोधित हवा द्वारा केमिति आमे रोगरु मुक्ति पाई पारिबा। तो से पर्याय रे आमे चर्चा कले प्रत्येकटी तत्व को केमिति शोधन करा जिवो एवं केमती समानुपात भाव में शरीर रे तार प्रभाव बा स्थिति आमे बजै रखि परिबा एवं रोगरु मुक्ति पाई परिबा। जेतेबेले आमे तत्व कथा चर्चा करूचे जे पृष्ठभूमि होउची तत्व बा पंच तत्व को नहीं शरीर सृष्टि। ये तत्व रे यदि कोनोसी प्रकार विघ्न घटे बा ये तत्व आवंटन रे यदि कोनोसी दोष त्रुटि देखा दिए ताले शरीर भितर रोग सृष्टि हो, जहाँ को वर्तमान चिकित्सा विज्ञान आमे कौन कले आमे चर्चा करुचे जे यदि मेद वृद्धि होउची अनेक रोग सृष्टि हबो एवं मेद कौठु सृष्टि, मेद मेदिनी सृष्टि बा भूमि तत्व द्वारा आधारित बा आमर अन्न सहित संपर्कित। एवं द्वितीय आमे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करुचे, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल ले कोनोसी बैड कोलेस्ट्रॉल बा गुड कोलेस्ट्रॉल हो, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल ले कोनोसी प्रकार डिस्टर्बेंसेस अछि ताले रोग हबो। तो से विषय को जितेबले विज्ञान एते द्रुत उन्नति करि नथिला बा शाब्दिक भाव में विज्ञान तो बहुत उन्नततर थिला प्राच्य समय रे, किंतु तार संज्ञा आमे देई नथिले। जितेबले संज्ञाकरण कले बा नामकरण जितेबले करि पारिले सेतेबले आमे अनेक गुड़िए तथ्य को नामकरण कले एवं सीठु आमे भाबिले जे आमे अनेक गुड़िए कथा जानी पारुचे बोली, किंतु जहाँ प्राच्य विज्ञान रे थिला एवं प्राच्य विज्ञान रे संज्ञा विहीन थिला ताको आमे संज्ञा देलु बा वी डिफाइन दैट। तो सी तत्व को नहीं जेतेबेले आमे देखुचे जे वर्तमान चिकित्सा विज्ञान ने जहाँ चिकित्सा करा जाउची जो जो तत्वर कथा चर्चा करूछंती बा जो जो एलिमेंट्स कथा चर्चा करूछंती बा निदान विभाग रे जहाँ जहाँ परीक्षित करा जाउची, जहाँ जहाँ को आमे परीक्षा निरीक्षा करिया परे जानुची जे लोकटी को रोग हेछि ना नाही, से सबु गुड़िकर संपर्क पंच तत्व सहित अछि। आमे अल्ट्रा साउंड सिस्टम व्यवहार करिवु बा अल्ट्रासोनिक सिस्टम व्यवहार करू बा विभिन्न कार्डियोग्राम सिस्टम आमे व्यवहार करू, सबु गुड़िकर संपर्क पंच तत्व सहित। जेतेबेले आमे कोनोसी ईसीजी ए सब करूचे, ये सब रिलेट करूची कहा सहित ना आकाश तत्व सहित। चुंबकीय बल रे कोनोसी डिस्टर्बेंस अछि ना नाही सेतेबेले आमे परीक्षा करूचे। जेतेबेले अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम आमे व्यवहार करछे सेतेबेले पवन तत्व को व्यवहार करछे बा तत्व सु आवंटित ना नाही, कोठी ब्लॉकेज अछि एमआरआई करी देखुचे कोठी ब्लॉकेज अछि ना नाही। तो जिते प्रकार आमे चिकित्सा कथा देखुचे आमे संज्ञा विहीन चिकित्सा करुथिले, वर्तमान संज्ञा सहित चिकित्सा करुचे। तो आमको लागुची जे आमर द्रुत उन्नति घटुची, जोथि पाई आमे प्राच्य विज्ञान को अवहेलित करुचे। प्राच्य विज्ञान मूल भित्ति, जदि कोनोसी विज्ञान हो बा कोनोसी तथ्य हो जदि तार साहित्य नाही, इफ लिटरेचर इज नॉट देयर देन नथिंग इज पॉसिबल। तो ये जो लिटरेचर बा साहित्य वर्तमान आधुनिक विज्ञान ने जहाँ आमे चर्चा करुची तार जदि साहित्य तार जदि पृष्ठभूमि भाव में आमे काहा को ग्रहण करिवो से होची प्राच्य विज्ञान बा आध्यात्मिक ज्ञान। तो तत्वर जो आवंटन कथा कुआ गला, तत्व आवंटन सबु रोग पाई प्रযোज्य।
तेणु केवल जे आम श्वास रोग कथा चर्चा करुचे तेणु श्वास रोगी ही केवल यहाँ अभ्यास करने उचित ए गोटे भ्रांत धारणा। प्रत्येक लोक निजको सुस्थ रखा निजको मानसिक स्तर रे सुस्थ रखा से एगुड़ी को अभ्यास करने दरकार। का तीनिटी अमूल्य संपद मनुष्य जिते समाज को आसी तीनिटी हूँ मुख्य उपादान और मुख्य कथा। प्रथम हूँ हेल्थ बा स्वास्थ्य, द्वितीय हूँ तार कैरेक्टर बा चरित्र, तृतीय हूँ वेल्थ बा संपत्ति। ये तीनिटी उपादान यदि मनुष्य शरीर रे सुबंदोबस्थित हो रुहे तार मनुष्य जीवन बड़ा सुखमय हुए। तो जो तृतीय उपादान कथा आम कहले संपत्ति बा वेल्थ कथा कहले, इफ वी डोंट हैव ए गुड हेल्थ देन वेल्थ हैविंग नो यूज, कौनसी व्यवहार रे लागिबो नाही। यदि शरीर सुस्थ नाही ताले चारित्रिक दोष मध्य देखा जिवो। बदरागी ही पारे, रोगी चिड़चिड़ ही पारे, विभिन्न प्रकार चरित्र रे परिवर्तन आसिबो। केवल चरित्र को आम जो कैरेक्टर व्हेनेवर वी आस्क और व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टर, जो आम चरित्र विषय चर्चा करुचे से आम गोटे रास्ता को पलाऊचे और चरित्र आकलन करने चरित्र मापांकपाई आम से गोटे रास्तार ही सब जिनस को देखुचे जहाँ सठिक नुहे। मनुष्यर आचार विचार व्यवहार ये तीनिटीर समष्टि चरित्र गठन हुए। तो आचार विचार एवं व्यवहार यदि गोटे सुस्थ शरीर न रुहे ताले ये तीनिटी मध्य परिवर्तन देखा दो। तो चारित्रिक दोष मध्य देखा जीवो बा कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ अच्छी से कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार काम करिवो नाही। तेणु ये जो तीनिटी उपादान को यदि आम सठिक भाव में आम जीवन में प्रतिफलित करने चाहूचे तो जिते गुड़िए कथा आम चर्चा कले तत्व को शोधन करने, तत्व को सुआबंटित कर शरीर भीतर रखापी जो जो रास्तार कथा आम चर्चा कले ताहा करवा निहाती आवश्यक। अनेक समय रे अनेक गुड़िए कथा आम जिते शुणु से लगे जे बोध हुए आपको करवा बड़ कष्टकर बेपार। से अनेक लोक कथा छल कहती मत बाबाजी हबार नहीं, मत धर्म अनुष्ठान में जीवार नहीं, मुझे करी कहीं। केवल बाबाजी मानक यहाँ कह जाए नाही। योग प्रत्येक लोकों सहित संपर्कित, योग समस्तों पई आवश्यक एवं जो तत्व कथा आम चर्चा कले ताहा कौनसी प्रकार भिन्न आचरण विधिर नुहे जो आम गोटे समाजर गोटे श्रेणी को केवल दायी करवा से मैंने ही करवा उचित। साधु सन्त बाबाजी से मैंने करवा दरकार, साधारण लोक करवा अनुचित। समस्तों भितर पंचतत्वर समारोह, समस्तों शरीर भितर थिबा रसायन प्रभाव समान एवं जो एंजाइम सिग्रेशन होची से मध्य समान एवं चिंतन करिवार शक्ति मध्य समान। तो समस्तों पई गोटे सुस्थ शरीर आवश्यकता अच्छी और सुस्थ शरीर पई योगर आवश्यकता अच्छी। तो ये प्रथम भाव में आम सबू रोग कथा जो चर्चा करुचे प्रत्येक रोग पाई योगासन अच्छी एवं योग प्राणायाम अच्छी। कारण जड़े जदि सुस्थ शरीर प्राप्त न करे ताले से जप तपर व्रति हो पार ना। तो प्राथमिक स्तर में जो योग विज्ञान कथा आम कहे, योग शास्त्र कथा कहे, प्रथम मर्यादा दि जाउची शोधन, शोधन पर दि जाउची सुस्थ शरीर एवं सुस्थ मांसपेशी संचालित होथिबा दरकार। सुस्थ भाव में मांसपेशी संचालित करने योग आसन व्यवस्था एवं प्राण को सठिक भाव में संचारित करने योग प्राणायाम कथा और तापर आम योगारूढ़ हवा योग अवस्था को आसवा। ये हूँ प्री प्रिपेरेसन। तेणु ता आगु को जहाँ रहा उत्तरपाद बा योगर कथा। तो सुस्थ रही योग को केमिति आमे चिकित्सा क्षेत्र में आनिबा बा योग द्वारा केमिति आमे आरोग्य हवा। आमे इठी चर्चा करिबा जिते प्राकृतिक चिकित्सा कथा का जिते भेषज विज्ञान कथा आमे जीवा सेतबेले जो माने विशेषज्ञ अछंती सेमानक द्वारा आमे चिकित्सित हो पारिबा। किंतु वर्तमान जहाँ पाश्चात्य सभ्यता मध्य ताको ग्रहण कलाली
ଯେ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ସନ୍ତୁଳନର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କୌଣସି ରୋଗକୁ ଆମେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଆସିପାରୁଛି ବା ଦ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମେଡିସିନ୍ ଆଉ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେମିକାଲ୍ସ ୱି ଆର୍ ୟୁଜିଂ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ମାଧ୍ୟମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ମଣିଷ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତି ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷ ଶରୀର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତିର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରହିବ। ଆମେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ସେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଲକ୍ଷଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ନେଚୁରୋପାଥି ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଥି ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ନେଚୁରୋପାଥି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଦର କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ବେଦ କଥା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ବେଦକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଠିକ ଯେ ବେଦ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ବେଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ। ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବେଦ। ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଆୟୁର୍ବେଦ କଥା କହୁଛେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏବଂ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ବେଦର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବଂ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି କରିବ? ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି, ଯେ କେବଳ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ସୀମା ବଢ଼େଇ ଦେବ ନାହିଁ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦରକାର ଯାହା କେବଳ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥମୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ବି ହେବା ଦରକାର। ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ଆମର ଶରୀରରେ ଉଭୟ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଣିଥିବା ଉପାଦାନର କଥା ଏବଂ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଅନୁଭବ କରିବା। ହୁଏତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଟୁ ସର୍ପ୍ରେସ୍ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର। ଆମେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବହେଳିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସୁପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଅଛି, ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ବା କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଆମର ନିଜର କରିପାରିଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର କଥା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଇଟ୍ସ ବିକମ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ଏସବୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଆଡ଼ ହେଇକି କାମ କରିବ, ବଟ୍ ନେଭର ବିକମ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସବଜେକ୍ଟ। ପ୍ରାଥମିକ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେବ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଉଛି।
तेणु ठीक सेमती आम चिकित्सा क्षेत्र में से कथा को अवलंबन करवा जहाँ प्रकृति दत्त ताकू केमती व्यवहार करवा एवं प्राकृतिक भाव में केमती निजको चिकित्सा करवा जहाँ फल आम निजे सुस्थ एवं स्वाभाविक रही पारिबा। तो सही परिप्रेक्षी में आम चर्चा करवा जे योग द्वारा केमिति रोग आरोग्य हो पारिबो बा श्वास रोग निराकरण केमिति हो पारिबो। देखा चिठी जरिए कौन आउ जानवा चाहते प्रदीप सर तांकर गुरुजी द्वितीय प्रश्न रही जदि आम वर्तमान जो कर्म करुछे से कर्म एवं उद्देश्य संपूर्ण भाव में ठीक थिले मध्य आमको कौन पाई सब बड़े सुफल मिली न थाए बा समस्ते ठीक भाव में बुझी पारि न थांती। बहुत समय रे आमे या चिंता करू जे मु जहा करूची ता ठीक केतबेले ना जेतबेले मु मो निजर विचारक हुए जेतबेले जने चोर चौर्यवृत्ति करूची सेतबेले से ता वृत्तिटा को खराब कहबो नाही से कहबो मु जहा करूची ठीक काहेकि ना तार परिवार प्रतिपोषण पाई से ही तार वृत्ति तो वृत्ति को कहीं अस्वीकार करि परिबे नाही किंतु जेतबेले जी चौर्यवृत्ति करुची ताठू छाड़ी आउ जने किए जदि ताको निरपेक्ष भाव में विचार करुची ताले से कहूची जे चौर्यवृत्ति खराब वृत्ति बा चौर्यवृत्ति रे ही खराब जिनस अच्छी। तो बहुत समय आम सेल्फ एनालाइज करू मु जहा करुची ठीक ना भूल से केवल मो पाई बा मोते केंद्र रे रखी मु विचार करे कि मु जहा करुची ठीक। तो ठीक आ भूल भितर पार्थक्य जानिबा दरकार गुण अवगुण केते गोटे कार्य जो आमे करुचे तार गुण केते अवगुण केते मो पाई नुहे समाज पाई। तो यदि समाज पाई आमे जो कार्य करुचे तार गुण अधिक ताले से ठीक कर्म यदि अवगुण अधिक ताले भूल कर्म। तो अनेक कार्य आमे नीतिदिन करू जो आमे भाबू जे आमे ठीक करुचे किंतु जेतबेले अन्य मानकर चक्षुरे ताको परखा जाए सेतबेले ता धीरे भूल ही देखा दिए। निजको आमे जेतबेले तर्जमा करुचे सेतबेले आखि बंद करी तर्जमा करिवा दरकार बा सामूहिक भाव में तर्जमा करिवा दरकार। जेतबेले आमे व्यक्तिगत भाव में तर्जमा करुचे सेतबेले आमे जानि परिवा नाही आमे ठीक करुचे कि भूल करुचे। द्वितीय प्रश्न जदि वो जने भाबुची एवं समाज आखिरे मध्य से सठिक कर्म करुची तार कर्म ठीक अच्छी तार चिंतन ठीक अच्छी तार क्रिया मध्य ठीक अच्छी तापरे मध्य ताको फल प्राप्ति हो नाही बस सी जोथि पाई चाहूची से फल से प्राप्ति करि पारु नाही जोथि पाई बड़ सरल एवं सहज भाव में कहा जाइछि जे प्राप्तिर आशा न रखिबा पाई। जिमते आमे अनेक श्रम स्वीकार करी गोटे वृक्ष रोपण करुचे किंतु ता भितर बंध्या दोष आसुची से फलु नाही। से बंध्या दोष काहींकी आसुची ना से बंध्या दोष आसुची से वृक्ष भितर थिबा तंतु मानक भितर किछि दोष त्रुटि रहुची। ठीक सेमती मनीष सबू सठिक करिवा परे मध्य ताको सठिक फल मिलु नाही ता शरीर भितर जो रासायनिक क्रिया होउची से क्रिया रे कौनसी प्रकार दोष त्रुटि अच्छी जो दोष त्रुटि आम आखि आगु को आसी पारुनी काहींकी ना चेतन मन रे आमे सब जिनस देखिबा को चाहूचे तो अवचेतन मन रे किछि दोष त्रुटि रहि जाय। तेणु जितेबाला सुफल आशा आमे करुचे से कह जाए संपूर्ण समर्पण हवा जे मनीष तो स्व शरीर रे जाउची मंदिर को समर्पित हो गला तो संपूर्ण समर्पण कौन ना तीनोटी अवस्था रे मनीष समर्पित हवा दरकार चेतन अर्धचेतन एवं अचेतन अवस्था। तो आमे जितेबाला अर्धचेतन रे कौनसी किंतु रखू से किंतुर प्रभाव पड़े आम कर्म उपरे किंतु आमे जानी पारुने काहींकी ना आमे सबुबेले चेतन अवस्था वा चेतन मन पछरे जाऊ अर्धचेतन को विश्लेषण करूना। तो जेकोसी कथा बा जहाँ किछि घटुची ता पछरे किछि कारण अछि एवं से कारण रे निजे दोहली न जीवा पाई बड़ स्वाभाविक करिया पाई जीवन को मुख निश्चित वाणी भगवान कर यदि आमे भगवान सत्ता को विश्वास करुचे भगवत वाणी जे फल को आशा रखिबा नाही
आमर काम कौन ना केवल कर्म करवा एफर्ट। तो आमे एइठी आमे भूल करूचे जोटी भगवत मुख निश्चित वाणी ताको आमे अनुसरण करूने जोथि पई आमे फलप्रसू हो पारुने। जदि मूलरू आमको कुआ जायछि जे फल को लक्ष्य न रखिवा पाई आमे योजना करि पारू किंतु आशा रखिवा ना। गोटे पिलाटे पाठ पढ़ुछि से योजना करि पारे जे मु केमती अधिकारु अधिका नंबर रखि पारि किंतु कल्पना करियो ने मु एतिक नंबर निश्चिंत भाव रखिबी। जेतेबेले आमे ई चिंतन को आसछे सेतेबेले आम भितरे पार्थक्य आसछे। तो केवल शब्दर परिवर्तन एवं शब्द द्वारा क्रिया मध्य परिवर्तन हो जाए कारण ये शरीर भितर जिते प्रकार कंपन क्रिया प्रतिक्रिया जहाँ किसी सृष्टि हुए सबूर मूल होची शब्द। तो जदि आम शब्द सठिक करवा ताले आम भितर जो तंतु जातीय विलक्षण आम लक्ष्य करुचे ताको मध्य दूर करि परिबा। तो से सुशब्द श्रवण करवा दरकार बा आमे निजे भगवत नाम को स्मरण करवा भगवत नाम को श्रवण करवा ताले आम पाई उद्दिष्ट फल रे परिवर्तन आसीजिव। आमे फलप्रसू हवा आम भितर थिबा बंध्यादोष कटिजिव। बंध्यादोषर अर्थ आमे फल जो पाउने कर्म करुचे फल पाउने से दोष कटिजिव। आमको निश्चिंत भाव में फल मिलिबो जितेबाला आमे फलर आशा त्याग करदवा। तो प्रथम भूल आमे सेठी करुचे जे आमे आशा रखुचे बोली आमको फल मिलुना कारण भगवत कथा भगवत निर्देश भगवान कथा जे तू कर्म करि चल फल को आशा रख नाही किंतु आमे भूल कौन कहचे आशा रखुचे। तो जितेबाला आमे भगवान को कथारू हटि जाउचे सेतेबाला भगवान को द्वारा प्रदत्त फल आमको प्राप्त हबो नाही। तेणु समर्पण हवा निहाती दरकार। आज्ञा गुरुजी निश्चय समर्पण हबार आवश्यकता रही। तेबे आज पई गुरुजी समय सज्जाइछि बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।